अनुपमा की सुबह एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ शुरू होती है क्योंकि आज वह बाबूजी और लीला के साथ मिलकर अंश और प्रार्थना की शादी के लिए घोषणा करती है। यह सब सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अनुपमा यह स्पष्ट करती है कि यह शादी प्रार्थना के पापा की मंजूरी से हो रही है, जिसे सुनकर प्रार्थना की आंखों में खुशी के आंसू भी छलक पड़ते हैं। अंश और प्रार्थना दोनों ही इतने खुश हो जाते हैं कि वो अनुपमा को गले लगाकर उसका दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना जो चिंता सताती है कि क्या उनके इस फैसले को सभी लोग स्वीकार करेंगे, क्या सभी इस शादी में शामिल होंगे। अनुपमा उसे भरोसा दिलाते हुए बताती है कि सभी ने अब तक हामी नहीं भरी है, लेकिन कुछ लोगों के समर्थन मिल चुका है। जसप्रीत भी सरिता से बातचीत में कहती है कि उन्हें लगता है कि कोठारी परिवार इस शादी में शामिल होगा। इस बीच अनुपमा प्रार्थना को बताती है कि उसके पिता पराग जी ने शगुन स्वीकार कर लिया है और वह अपनी बेटी को खुशी के लिए शादी में शामिल हो सकते हैं। बाबूजी ने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करने की बात बताते हैं, लेकिन साथ यह भी स्पष्ट होता है कि अंतिम फैसला अब कोठारी परिवार का होगा कि वे आएंगे या नहीं। लीला पंडित से शादी का सभी मुहूर्त पूछ चुकी है और बताती है कि अगले हफ्ते ही शादी तय हो गई है। यह सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है और माहौल में उत्साह भर जाता है। अनुपमा उत्साहित होकर कहती है, इस शादी के बाद जल्दी उनके बच्चे का आगमन भी होगा। लेकिन तभी पाकी अपनी टिपिकल तंज भरी आदत से अनुसार बोलती है कि पहले शादी होने दीजिए, क्योंकि गौतम ये शादी होने ही नहीं देगा। सभी हैरान हो जाते हैं। अनुपमा तुरंत प्रतिक्रिया देती है और पाकी के मुंह में लड्डू डाल देती है। उसे चुप करवाते हुए कहती है कि उसकी जुबान अब बहुत कड़वी हो गई है और उसे सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। तोशु मौके को हल्के अंदाज में लेता है और पाकी की फ़ोटो खींच लेता है। लीला भी पाकी को समझाने की कोशिश करती है और चेतावनी देती है कि वह माहौल ख़राब ना करे। इसके बाद अनुपमा शादी की तैयारियों में जुट जाती है और खुशी से नाचने गाने लगती है। घर में खुशी का माहौल छा जाता है और सभी डांस करते हुए जश्न मनाते हैं। इसी दौरान अंश को चिंता सताने लगती है कि अनुपमा डांस प्रतियोगिता और शादी की तैयारियों के साथ कैसे संभालेगी। अनुपमा की डांस टीम भी इसी दोहरी जिम्मेदारी को लेकर चिंता में पड़ जाती है, लेकिन अनुपमा सबको आश्वासन देती है कि वह दोनों कामों को बखूबी निभाएगी। सरिता भी उसकी बात का समर्थन करती है और कहती है कि जब कोई ठान लो तो कुछ भी मुमकिन है। और अंश और प्रार्थना अभी भी थोड़े चिंतित दिखते हैं, लेकिन अनुपमा उन्हें दिलासा देती है कि वे बिल्कुल फिक्र ना करें। वहीं दूसरी ओर तोशु के मन में एक अलग ही ख्याल चलता है। वह सोचता है कि कोठारी परिवार की बेटी जब उनके घर की बहू बनेगी तो उनके घर के सामाजिक स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा। उसे लगता है कि पराग कोठारी ने अपनी बेटी के नाम पर काफ़ी संपत्ति बनाई होगी और शायद उसमें से कुछ भी उसे भी लाभ मिले। यह सोचकर वह भीतर ही भीतर खुश हो जाता है। दूसरी ओर पराग कोठारी अपनी बेटी अपनी प्रार्थना पर भरोसा जताता है और उसके फैसले का सम्मान करता है। गौतम इस पर कटाक्ष करते हुए पूछता है कि क्या इसका मतलब क्या है। क्या वह प्रार्थना को परेशान करता था? यह प्रेम तुरंत जवाब देता है कि हाँ, गौतम उसे परेशान करता था। राहें भी प्रेम के साथ इसमें सहमत होती है। प्रेम और राहें गौतम पर गुस्सा जाहिर करते हैं। प्रेम यह तय करता है कि वह शादी में ज़रूर शामिल होगा। तभी ख्याति अपने पुराने घावों को कुरेदते हुए प्रेम को ताना कराती है और वह तो खुशियाँ मनाने चला है, लेकिन उसे अनुपमा ने घाव दिए हैं। वह कहती है उसका बेटा मर गया है और यह ड्रामा सिर्फ उसी का है। इस पर प्रेम गुस्से से चिल्लाकर जवाब देता है कि दुख को ढाल बनाना बंद कीजिए। ख्याति इस तीखे जवाब से चौंक जाती है। प्रेम उसे स्पष्ट करता है कि उसे अगर ट्रॉमा है तो थेरेपी लेनी चाहिए, बाहर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, लेकिन वह हर गलती और दर्द को बोझ दूसरों पर डाल रही है। वह कहता है जब तक दुखों को दिलों में बंद रखोगे तब तक दुख बाहर नहीं जाएंगे। दुख के बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उन्हें पकड़कर बैठ जाना चाहिए। अनिल भी इस बात से सहमति जताते हुए कहता है कि मौत एक दिन की होती है, लेकिन मातम पूरी जिंदगी नहीं मनाया जाता। अनिल भी अंश और प्रार्थना के रिश्ते को समर्थन करता है। प्रेम दोहराता है कि वह प्रार्थना की खुशी में ज़रूर शामिल होगा। वहीं पराग यह कहता है कि वह किसी की शादी में शामिल होने से रुकेगा नहीं, लेकिन वह खुद इस समारोह में नहीं जाएगा। गौतम अपने मन में दोहराता है कि वह यह शादी होने नहीं देगा।
इधर अनुपमा जसप्रीत से सवाल करती है कि वह रिहर्सल से जल्दी क्यों लौट आई। जसप्रीत बताती है कि पराग ने आयोजन समिति को रिश्वत देकर सारा टाइम स्लॉट राही को दिला दिया है। अनुपमा यह सुनकर चौंक जाती है। पाकी तुरंत तंज कसती है कि अभी तो और कुछ बाकी है देखने के लिए। पाकी और जसप्रीत के बीच बहस शुरू हो जाती है। अनुपमा बीच बचाव करते हुए दोनों को शांत करती है और कहती है कि कोई हमारी रिहर्सल की जगह छीन नहीं सकता, लेकिन हमारा टैलेंट नहीं। वह टीम से कहती है कि वे जरूर रिहर्सल करेंगे और कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता। सरिता भी उत्साह से कहती है कि वे रिहर्सल और शादी दोनों में पूरी धूम मचाएंगे। अनुपमा सभी को दिल से धन्यवाद कहती है और जसप्रीत, सरिता, अंश और प्रार्थना के साथ एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाती है। यह रहा अनुपमा सीरियल के बाबूजी की आंखों में नमी और चेहरे पर संतोष था जब वे अनुपमा से यह कहते हैं कि कुछ ही समय पहले तक वे उसे देखने के लिए तरसते थे और आज वह उनके घर में मौजूद है। वह भावुक होकर कहते हैं कि किसी ने नहीं सोचा था कि इतने कम समय में इतनी बड़ी बड़ी चीजें बदल जाएंगी। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यही तो जिंदगी है जिसका कोई भरोसा नहीं होता। बाबूजी उसे ध्यान से देखते हुए पूछते हैं कि वह डांस प्रतियोगिता और अंश की शादी की तैयारियों को एक साथ कैसे संभालेगी। अनुपमा आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है कि वह अंश की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेगी, चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। अचानक अनुपमा को समर की याद आ जाती है और वह थोड़ी भावुक हो जाती है, लेकिन बाबूजी उसे प्यार से सांत्वना देते हैं। उधर एक घर के कोने में परी को अंश की शेरवानी डिजाइन करते हुए देखकर राही उसे गौर से देखती है। परी खुशी से कहती है कि वह अपने भाई की शादी की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और इस बार शादी और डांस दोनों में डबल जोश दिखेगा। वह राही से पूछता है कि क्या वह अंश की शादी में शामिल होगी। राही चुप हो जाती है, उसकी आंखों में उलझन और मन में बेचैनी दिखती है। परी उसे समझाते हुए कहती है कि वह सिर्फ अंश और प्रार्थना की खुशी के बारे में सोचे, बल्कि बातों को नज़रअंदाज कर दे। परी तर्क देती है, जब राजा और प्रेम शादी में जा रहे हैं तो राही को भी जाना चाहिए। वह यह भी जोड़ती है कि अंश को माँ बाप की कमी ज़रूर महसूस होगी और हम उसे माँ बाप का प्यार तो नहीं दे सकते, लेकिन उसकी खुशियों में शामिल होकर हम उसका साथ दे सकते हैं। वह राही से आग्रह करता है कि शादी में ज़रूर जाए, लेकिन तभी ख्याति गुस्से में प्रवेश करती है और दो टूक कहती है कि राही कहीं नहीं जाएगी। वह परी से कहती है कि वह और राही दोनों प्रार्थना की शादी में नहीं जाएंगे। परी हैरान होकर कहती है कि अगर प्रेम जा सकता है तो हम क्यों नहीं। ख्याति जवाब देती है कि प्रेम की मर्जी है, लेकिन घर की कोई भी बहू इस शादी में शामिल नहीं होगी। परी यह सुनकर आक्रोशित हो जाती है और सवाल करती है कि यह कैसा नियम है जिसमें बेटे को छूट है लेकिन बहुओं पर पाबंदी है। वह कहती है कि उनके पापा ने साफ कहा है कि वह जा सकती है, पर तो फिर ख्याति को क्यों मना कर रही है। ख्याति बिना कोई जवाब दिए गुस्से में चली जाती है। परी अपने गुस्से और निराशा को शब्दों में बदलते हुए कहती है कि यह तो सीधी सीधी तानाशाही है। वह सवाल करती है कि क्या सारे नियम सिर्फ बहुओं के लिए हैं। अंश और प्रार्थना ने ख्याति का क्या बिगाड़ा है, और अगर कुछ हुआ भी तो उसमें राही और परी की क्या गलती है। वह पूछती है कि वह अपने भाई की शादी में क्यों नहीं जा सकती। प्रेम ने जो कहा था वह बिल्कुल सही था। ख्याति अपने ट्रॉमा को हथियार बनाकर सब पर अपनी मर्जी थोप रही है, पर परी राही से सवाल करती है कि वह गलत के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाती। राही खामोश रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलकती है। अगली सुबह अनुपमा प्रार्थना को और लीला पूजा करते हुए सूर्य को जल चढ़ाती है। वे भगवान से प्रार्थना करती है कि यह शादी बिना किसी विघ्न के संपन्न हो। लीला अनुपमा से कहती है कि जब प्रार्थना से इस घर की बहू बनने जा रही है तो उस घर गृहस्थी के नियम और संस्कार सिखा दिए जाएं। अनुपमा मुस्कुराकर जवाब देती है कि अगर वह यहाँ नहीं होती तो लीला क्या करती। लीला कहती है कि अभी तुम हो तो सिखा ही दोगी। अनुपमा प्रार्थना से कहती है कि हमारे ग्रंथों में एक आदर्श बहू के 7 गुण बताए गए हैं और वही आज वह उसे बताएगी। वह विस्तार से सेवा, समर्पण, मीठी बोली, घर को संभालने की कला, सकारात्मक जिम्मेदारी और सहनशीलता के महत्व को समझाती है। वह कहती है इन गुणों से ही एक गृहस्थ जीवन की मुट्ठी बनती है। अगर इन 7 में से कोई एक भी छूट जाए तो वह मुट्ठी खुल जाती है और रिश्तों की पकड़ ढीली हो जाती है। इसलिए वह खुशहाल गृहस्थ जीवन जीने के लिए यह 7 गुण बेहद जरूरी अपनाने चाहिए। लीला यह सुनकर गर्व से कहती है कि उन्होंने ही अनुपमा को ये सारे गुण सिखाए थे। अनुपमा हाथ जोड़कर उनका आभार प्रकट करती है। तीनों इस बातचीत के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं और खुशी के इन पलों को जीते हैं। फिर शुरू होती है हल्दी और मेहंदी की तैयारी। पूरा सा परिवार रंग बिरंगे कपड़ों में साजकर उत्साह से भरा हुआ दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ गौतम छुप कर यह सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक सातिर मुस्कान होती है। वह सोचता है कि अब वह इस फंक्शन में 4 चांद लगाएगा, मगर अपने ढंग से। तभी अनुपमा उसकी मौजूदगी महसूस करती है, लेकिन उसके सामने डट कर खड़ी हो जाती है। वह कड़े शब्दों से कहती है कि उसने ससुराल से रहना तो सीख लिया है, लेकिन अब तक
औकात में रहना नहीं सीखा। अनुपमा उसे साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि अगर उसने अंश और प्रार्थना की शादी में कोई भी अड़चन डालने की कोशिश की तो वह उसे छोड़ेगी नहीं और बहुत बुरी तरह मारेगी। गौतम चुपचाप खड़ा रह जाता है। आज का यह एपिसोड और कई भावनाओं से भरा हुआ था, जहां एक तरफ रिश्तों की गर्माहट, प्रेम और त्याग दिखा, वहीं दूसरी ओर ईर्ष्या, निमंत्रण और मनमानी के ताने बाने भी सामने आए। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।